हाँ ये वाला हाँ अरे ये छोटा है वैल्यू कल डाल दी गई अपने मैंने वैल्यू 2 डाल दी। प्राचीन तो ऑब्वियसली आर्यन का रोग है, एक अमृता एक सिद्धांत यहाँ पे हो जाते हैं अच्छा दिखाओ इसे कैसे बढ़ा रहे हो सिद्धांत पर हो गए एक महीने का टाइम है, 1 महीने में कर लो, 1 महीने बाद जो भी होगा देखिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्कर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें 3 क्वेश्चन बना लो, पहले फर्स्ट का आंसर, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। होंगे ऐसे मतलब यार, नहीं यार ये सही करके आएगा पहले घर में प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस के लिए नहीं आएंगे, समझ कितना भी आ जाए। ये मान लो खूब अच्छी तरह आपको समझ आ गया, लिखते समय नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। रिटन प्रैक्टिस जरूर करो। हम बताओ फर्स्ट इसको कैसे करना है। इसका मतलब पहले 1 से 4 तक x - 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, फिर 1 से 4 तक किसका x - 2 का, फिर दोबारा 1 से 4 तक x - 3 का। इन तीनों के आंसर को ऐड कर दो। ये हमने किया था लास्ट टाइम। क्या लिखेंगे, x - 1 अगर मॉडुलस में है, इसका आंसर एक तो प्लस होगा और एक क्या होगा, इसका आंसर माइनस होगा। प्लस कब होगा इसका आंसर, जब x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ग्रेटर है तो ये, 1 से लेस है तो ये। उसको ही बना लो। इसमें x - 2 का मॉडुलस है, इसका आंसर क्या होगा, प्लस x - 2 होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, माइनस। ये प्लस कब होगा इसका आंसर, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। इसका आंसर क्या होगा, एक तो प्लस और एक क्या होगा इसका आंसर, माइनस। प्लस कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 3। ये बताओ पहले वाले कैसे करेंगे भाई। लिमिट क्या है इसकी, 1 से 4 तक। ये 1 से ग्रेटर में क्या है, पॉजिटिव है, 1 से लेस में नेगेटिव है। इसमें नेगेटिव आएगा कहीं, क्यों नहीं आएगा, ये 1 से 4 है, 1 से ग्रेटर है, ये 1 से ग्रेटर है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव तो कहाँ पर होगा, जब ये 1 से, लेकिन 1 से लेस तो है ही नहीं, तो 1 से 4 में इसका एक ही आंसर आएगा। 1 से 4 तक हर जगह ये पॉजिटिव होगा, तो एक ही आंसर आएगा x - 1, उसका dx का। अब कैसे करेंगे, x का तो x²/2 -1 का x। क्या लिमिट है इसकी, 1 से 4। पहले क्या डालते हैं, 4 डाला तो 16 अपॉन 2 तो 8 - 4। फिर -1 डाला तो 1/2 -1। ये आंसर 4 माइनस, ये आंसर -½ तो 9/2। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका, क्या आएगा, 9/2। अब इसका आंसर निकाल लो, बताओ कैसे करेंगे इसको। ये 1 से 4 तक है ना लिमिट, क्या कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बीच में 2 यहाँ पर आता है। अब 2 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, 2 से लेस भी है तो नेगेटिव।
तो 1 से 2 में क्या होगा इसका आंसर? नेगेटिव वाला ये आंसर होगा। इसे कह सकते हैं 2 और माइनस एक्स उसका dx करना है, और 2 से ग्रेटर, तो 2 से 4 तक क्या होगा इसका आंसर? पॉजिटिव। अब तो बड़ा सिंपल सा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, वैल्यू डाल दो। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 और x माइनस इसका x स्क्वायर अपॉन, क्या लिमिट है इसकी? 1 से 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, इसकी लिमिट क्या है? 2 से 4। डाल दोगे ना वैल्यूज डाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे डालोगे वैल्यूज? पहले x की जगह 2 डालना है, फिर माइनस 1 डालना है, वो आंसर आएगा। फिर क्या डालना है? 4 माइनस 2। अब थर्ड का आंसर बताओ कैसे करेंगे? ये 1 से लेकर 4 तक है। 3 कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। तो 3 से ग्रेटर ये वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा? पॉजिटिव। 3 से लेस ये है, तो उसमें नेगेटिव। क्या क्या होगा इसका आंसर? 1 से 3 में कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर होगा, नेगेटिव वाला। तो 3 माइनस एक्स उसका dx कर दो, और 3 से ग्रेटर, इसका मतलब 3 से 4 में पॉजिटिव वाला होगा x माइनस 3 उसका dx। अब नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या लिमिट है इसकी? 1 से 3 प्लस इसका आंसर क्या हो गया? x स्क्वायर बाई माइनस 3x, इसकी लिमिट क्या है? 3 से 4। ठीक है, पहले फर्स्ट का आंसर निकाला, क्या आया? 9/2। फिर हम किसका आंसर निकालेंगे? सेकंड का। इसका आंसर निकालोगे, इसका टोटल आंसर आएगा 5/2। फिर थर्ड का 5/2, तीनों को ऐड कर लो तो आंसर क्या होगा? 19/2। बस 3 क्वेश्चन है अलग अलग, तीनों को निकाल के ऐड कर लो। आता होगा सबको? वो तो जैसे क्वेश्चन हमको पता नहीं चलता कि इसमें प्रॉपर्टी लगानी है नहीं लगानी। जो डेफिनेट वाले कुछ क्वेश्चन है, जैसे 0 है तो प्रॉपर्टी लगाने पर क्या होता है? साइन π/2 माइनस एक्स, उसका क्यूब क्या हो जाता? फिर उन दोनों को ऐड करते क्या आता? 2y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। नहीं बन रही आगे बात। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालो, लास्ट में लिमिट डाल दो। अगर साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हो? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और उसका क्या करना है? dx। लिमिट क्या है? 0 से π/2। अब अकेला नहीं है साइन स्क्वायर एक्स, अकेला होता तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस 2x/2। अगर ये नहीं होता तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? लेकिन इसके साथ कुछ है तो वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसको साइन स्क्वायर एक्स को हटाकर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा है तो cos x को क्या लोगे आप? t। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू dt। ये जो माइनस है यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया, तो इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा आपने? माइनस और dt। ये हो जाएगा 1 माइनस t। लिमिट ये t के लिए चेंज करना है, 90 डाल दो। cos 90 का मतलब होता है 0, फिर cos 0 का मतलब 1। ये लिमिट गलत है, उल्टा करना है। 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो बाद माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो t माइनस इसका t अपॉन 3। तो क्या लिमिट है? 0 से पहले क्या डालना है? 1। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1/3 माइनस, अब क्या डालना है? 0 माइनस 0/3। ये तो 0 ही हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका? 2/3। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब बताओ, हमको लगा प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, है ना? तो बिना प्रॉपर्टी कर लो, लास्ट में वैल्यू डाल दो। कैसे करेंगे? 0 से π/2। साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx। अगर बाई चांस ये साइन एक्स नहीं होता तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस क्यूब x/2। देखिए इसके साथ साइन एक्स है तो वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स को क्या लेंगे? क्या हो गया? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब साइन एक्स डी एक्स को हटाया तो उसकी जगह लिखा माइनस dt। यहाँ पर क्या हो गया? 1 माइनस टी स्क्वायर। और क्या करना है? लिमिट चेंज करना है। cos 90 तो 0, cos 0 तो 1। ये लिमिट सही नहीं है, सही करना है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 रिवर्स का माइनस। अब 1 का इंटेग dt क्या होगा? t
माइनस इसका टी क्यूब अपॉन 3। क्या लिमिट है 0 से 1। ये क्या डालना है 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/3, फिर माइनस 0 डाला 0 माइनस 0/3, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा 2/3। बताओ क्या लिखेंगे। प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, डाल दो। तो 0 से π/2 क्या लिखा है इसको साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करा साइन स्क्वायर x को हटाकर क्या लिखा है इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर x। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोस x को ले रहे हैं इक्वल टू t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हटाया साइन एक्स डी एक्स को, इसकी जगह माइनस और डी टी, यहाँ पर लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर। और क्या करना है कोस ऑफ 90 का मतलब 0, कोस ऑफ 0 का मतलब 1। लिमिट को सही करा 0 से 1 तो बाहर माइनस लग जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन t माइनस इसका टी क्यूब अपॉन 3। क्या पार्ट है इसकी लिमिट 0 से 1, पहले 1 डाल दो तो 1 माइनस 1/3 माइनस 0 डाला 0 माइनस 0 का क्यूब 0 अपॉन 3, तो ये पार्ट 0, तो ये वाला पार्ट इसका आंसर आ गया 2/3। इसमें भी प्रॉपर्टी नहीं चलेगी तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। ये कौन सा है पार्शियल फ्रैक्शन, याद है पार्शियल फ्रैक्शन, एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, लीनियर का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये लीनियर का क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे इसको। तो क्या करना है पहले 1 है ऊपर 1 अपॉन, एक तो लीनियर है, दूसरा क्या है लीनियर का होल स्क्वायर है, इस टाइप का है ना। याद है पार्शियल में क्या करते हैं a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर प्लस c अपॉन लीनियर का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b एक तो x आएगा और एक x प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब जो फर्स्ट लीनियर है x प्लस 1 उसकी जगह 0 डाल दो, एक तो ये 0 हो जाएगा x प्लस 1 और एक ये 0, तो x की जगह पर क्या पुट कर ले -1, यहाँ पर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो a की वैल्यू क्या आएगा 1, तो a की वैल्यू 1 आ गया। अब सेकंड लीनियर एक और है, ये लीनियर है, x है लीनियर है, लीनियर का होल स्क्वायर, तो x को 0 डाल दो, क्या आएगा x को 0 डाला ये 0, ये भी और ये 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, x को 0 डाला, यहाँ पर 0 डाला तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इधर तो 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इधर एक तो a है प्लस a की वैल्यू 1 डाला तो b की वैल्यू -1। अगर इसको आप सोल्व करोगे एलसीएम लेकर तो इसका आंसर ये आ जाता है। इसका dx करना है तो पहले फर्स्ट का dx, फिर क्या करना है सेकंड का dx और फिर थर्ड का dx। फर्स्ट का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है log ऑफ x और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c आता ही नहीं इसमें, डेफिनेट में कहीं c यूज़ नहीं करना, इसकी लिमिट है 1 से, है ना। पहले पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन कर लिया क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लग रहा, अब लिमिट कैसे डालेंगे, पहले 3 डाल दो तो log ऑफ क्या होगा 4 माइनस log ऑफ 3 माइनस 1/3, ये तो 3 डालने पर आंसर आया माइनस। अब 1 डाल रहे हैं log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1, इसमें से log 1 क्या होता है 0। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलना ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। अब पहले log क्या लिखना है log ऑफ 4 है और माइनस log ऑफ 3 है, एक और है प्लस माइनस log ऑफ 2 है, ये log एक साथ रखा है ना। और क्या बचा, एक तो प्लस का 1 बचा और एक माइनस 1/3, ये वाला आंसर तो क्या हो गया प्लस का 2/3। इसको कैसे कर सकते हैं log ऑफ 4
माइनस का मतलब अपॉन 3 इंटू 2, नहीं नीचे आएगा 2, ये पता चला क्यों? ये प्लस है तो ऊपर, ये माइनस वाला नीचे, ये भी नीचे, तो ये कट जाएगा 2 से 2 पर। तो क्या बचा इसका आंसर? लॉग ऑफ 2/3 प्लस 2/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है बस, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया, बस आंसर जो आ गया उसमें लिमिट ही डालना है, बाकी तो वही चीज़ है। चारों सेम क्वेश्चन है, चारों का सेम आंसर आएगा। सबसे पहले 0 से π/2, इस टेंजेंट एक्स को हटाकर लिखा हमने sin x अपॉन cos x, क्या आ जाएगा ऊपर cos x इंटू dx। अब इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है, तो I इज इक्वल टू, बताओ क्या हम लिखेंगे? 0 से π/2, यहाँ पर क्या आएगा? cos π/2 माइनस x, उसका मतलब sin x, उसका dx। नीचे क्या आएगा? cos π/2 माइनस x, तो sin x प्लस sin π/2 माइनस x cos x। अब अगर इन दोनों को ऐड करें, क्या आएगा यहाँ पर? 2i इज इक्वल टू, लिमिट सेम है 0 से π/2। अगर इसको और इसको ऐड करेंगे एलसीएम सेम है दोनों का, sin x प्लस cos x, और dx क्या आएगा? कॉमन, ऊपर भी क्या आएगा? sin x प्लस cos x, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर? 1, और 1 का dx करें तो वो होता है x, और लिमिट है 0 से π/2, तो क्या लिखेंगे? 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i क्या हो गया? π/4। नेक्स्ट बताओ, ये जो cot x है इसको हटाकर लिखा cos x अपॉन sin x, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? sin x ऊपर आएगा इंटू dx आएगा, नीचे आएगा sin x प्लस cos x, जो भी आंसर इसकी लिमिट है 0 से π/2। अब इसको i ले लो, बताओ i इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 0 से π/2 sin π/2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा? cos x, उसका dx। नीचे sin π/2 माइनस x, तो cos x प्लस cos π/2 माइनस x sin x। अगर इन दोनों को ऐड करा, क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। एलसीएम दोनों का सेम है, cos x प्लस sin x, ऊपर भी क्या आएगा? sin x और प्लस cos x, इस पूरे आंसर का dx। तो ये कटने के बाद क्या बचा? 1, और 1 का इंटीग्रेशन करें तो होता है x, क्या लिमिट है? 0 से π/2। अब 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i क्या आएगा? π/4। बिल्कुल ऐसा नेक्स्ट है, इसको क्या लिखेंगे? रूट sin x अपॉन रूट cos x, क्या लिखेंगे इसको? अंडर रूट, और नीचे भी रूट आएगा अपॉन अंडर रूट cos x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? i इज इक्वल टू 0 से π/2, बताओ ऊपर आएगा रूट cos x, उसका dx, नीचे आएगा रूट cos x प्लस रूट sin x। प्रॉपर्टी लगाओ, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, क्या लिखेंगे? अंडर रूट, बताओ क्या आएगा? cos π/2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा? sin x, नीचे अंडर रूट cos π/2 माइनस x, तो sin x प्लस अंडर रूट sin π/2 माइनस x, तो cos x, उसका dx। इन दोनों को ऐड करें, क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से π/2, नीचे क्या आएगा? दोनों के रूट sin x प्लस रूट cos x आएगा, ऊपर क्या आएगा? रूट cos x प्लस रूट sin x, और क्या करना है? इस पूरे पार्ट का dx। ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 1 का dx होता है x, और उसकी लिमिट डाल दो 0 से π/2। क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में? 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i क्या हो गया? π/4। लास्ट क्या लिखना है? रूट cot x को देखो, तुम ही कर लो, पूरा करना, आंसर नहीं लिखना, पूरा ही करना, तरीके से करो, तो फर्स्ट टाइम कर लो।
ये बताओ कैसे करना चाहिए ये प्रॉपर्टी से नहीं होगा, बिना प्रॉपर्टी वाला कर लो, लास्ट में लिमिट डाल दो ना, प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना है इसको, cos 4x से इसको डिवाइड करा, इसको भी किससे करना है, ऊपर जैसे sin x cos x dx है। ये क्वेश्चन तो अभी किया था 1-2 दिन पहले। क्या करना है सबको, इसको cos 4x से करा, इसको भी cos 4x से। ऊपर कैसे लिखना है cos 4x को, cos x फिर cos x फिर cos x, ये हो गया cos 4x, ये कट जाएगा, बचा टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx, नीचे बचा टेंजेंट 4x प्लस 1, लिमिट है इसकी 0 से पाई बाई, पता है टेंजेंट x को नहीं, टेंजेंट स्क्वायर x को t लेने में फायदा है, उससे इसका स्क्वायर का मतलब ऐसे समझो, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट x की पावर 1 है, टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 1/2, ऊपर वाला पार्ट का dt, नीचे वाला पार्ट t स्क्वायर और प्लस 1, लिमिट क्या होगी π/2 डाल दो, टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी, टेंजेंट 0 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, अब हाफ तो बाहर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट इनवर्स t और लिमिट क्या है इसकी 0 से इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी डालेंगे, क्या होगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, इन्फिनिटी का मतलब होता है टेंजेंट π/2, 0 का मतलब होता है टेंजेंट 0, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाफ बाहर, क्या बचा π/2 माइनस 0, और फाइनल आंसर क्या आएगा π/4। हाँ बताओ पहले क्या करना है, यहाँ पर ऊपर क्या है sin x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स है, नीचे है sin 4x और प्लस cos 4x। अब क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करना है, सबको cos 4x से डिवाइड करेंगे, ऊपर कैसे लिखा cos 4x को, ऊपर cos x इंटू cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये कट जाएगा, क्या बचा टेंजेंट x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx, नीचे क्या आएगा ये वाला पार्ट टेंजेंट 4x और प्लस 1, लिमिट है 0 से π/2, किस चीज़ को t लेना है, टेंजेंट स्क्वायर x को अगर t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 टेंजेंट x की पावर 1 फिर टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x फिर dx इज इक्वल टू dt, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब क्या लिखेंगे 1/2, ये वाला पार्ट क्या हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, लिमिट चेंज करना है, कैसे करेंगे चेंज, π/2 डाला, टेंजेंट π/2 का मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, टेंजेंट 0 0 का स्क्वायर भी 0, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, पहले हाफ तो बाहर, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ t और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, अब हाफ तो बाहर, क्या लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, अब इन्फिनिटी का मतलब होता है टेंजेंट π/2, 0 का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाफ बाहर, यहाँ पर आएगा π/2 माइनस 0, तो क्या होगा इसका आंसर π/4। आगे सबको समझिए, क्या करेंगे पहले, ऊपर क्या है sin x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स है, नीचे sin 4x प्लस cos 4x है, क्या करा पहले हमने, बताओ लिमिट है 0 से π/2, इसको किससे डिवाइड करा cos 4x से, इसको भी डिवाइड करा cos 4x से, इसको cos 4x से कैसे करना है cos x इंटू cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 0 से π/2, क्या लिखेंगे ऊपर टेंजेंट x तो ये बचा इंटू में सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx,
नीचे क्या बचा टेंजेंट 4x प्लस क्या करा हमने, अगर टेंजेंट स्क्वायर x को t लेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव टेंजेंट x, फिर टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x फिर dx इज इक्वल टू dt। क्या करा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब पहले 1/2 लिखना है, फिर ये वाला पार्ट क्या होगा dt, नीचे वाला पार्ट t स्क्वायर प्लस 1। लिमिट कैसे डालेंगे, टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी उसका स्क्वायर तो इन्फिनिटी, टेंजेंट 0 0 का स्क्वायर 0, अब हाफ तो बाहर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स t और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। अब हाफ तो बाहर, पहले क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब इन्फिनिटी का मतलब होता है टेंजेंट क्या होता है π/2 और 0 का मतलब होता है टेंजेंट 0। ये कट जाएगा ये कट जाएगा, हाफ बाहर, क्या बचा π/2 माइनस 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा π/4। ठीक है, या इन्हें परेशान कर दिया 2 इसलिए तो बहुत है फेस में गड़बड़ थी, देख लिया इसको ठीक कर दे, नहीं तो एक और एसी लगवाना पड़ेगा। वहाँ हमारे पहले वाले सेंटर में एक एसी बहुत वो करते है, बेसमेंट छोड़ना इतना है, हमारे घर में भी इससे बड़े हो रहे हैं। चलो देख लियो, अभी देख के बताते हैं। ये क्वेश्चन पता है भाई कैसे करना है, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है ऐसे बिना इसके करा हुआ है। नहीं वो करते हैं, अगर ये बाई चांस ऊपर ये नहीं होता ना कोस स्क्वायर एक्स, अगर ये नहीं होता तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है, लेकिन इसमें क्या है ऊपर कोस स्क्वायर एक्स से नहीं कर पा रहे। अगर ये क्वेश्चन है मान लो ऐसा क्वेश्चन है तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना ही करना है समझो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसमें ऊपर क्या है कोस स्क्वायर एक्स, इसलिए नहीं कर पा रहे हम, तो इसको भी हटा दो साइन स्क्वायर एक्स को, क्या लिख देंगे इसको। अब देखो ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स का dx, नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, क्या आएगा नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स, नीचे आएगा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। ये आना चाहिए तुमको कराया हुआ है, इसको -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड 4 प्लस और 4 माइनस इसका dx। अब अलग अलग कर लो -1/3 0 से π/2, पहला पार्ट क्या आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे आप ये लिखोगे तो क्या आएगा 1, उसका dx कर अरे ना क्या आएगा 4/3 आएगा, क्योंकि ये जो -1/3 इसके साथ भी करते हैं तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4/3, ऊपर क्या है dx, नीचे क्या है 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स, इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/3, 1 का इंटीग्रेशन x, क्या लिमिट डाले 0 से π/2, पहले इसी कर लो -1/3 क्या आएगा π/2 माइनस 0, तो -π/6 करना है। इसमें करना है कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, क्यों क्योंकि ऊपर 1 है, पहले 1 नहीं था इसलिए नहीं कर पा रहे। क्या करना है प्लस 4/3, लिमिट है 0 से π/2, क्या करना है ऊपर 1 dx है, नीचे 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स है, क्या करना है इसको कोस स्क्वायर एक्स से, इसको भी क्या करना है कोस स्क्वायर एक्स से, और इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से। अब देखो प्लस 4/3 लिख दिया पहले हमने, ऊपर क्या होगा पार्ट 0 से ऊपर होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स का dx, नीचे एक तो आएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं रहना चाहिए, उसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स को हटाकर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब क्या आएगा प्लस 4/3 0 से π/2, ऊपर क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स का dx, नीचे क्या आएगा अभी 4 माइनस 3 तो 1 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंजेंट एक्स को क्या लेते हैं t, क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt, क्या होगा ऊपर वाला पार्ट 4/3 बाहर, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई dt,
नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4t²। लिमिट चेंज करना है भाई। टेंजेंट पाई बाई 2 इन्फिनिटी, टेंजेंट 0 तो 0। अब क्या करना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा ना, और 4 ऊपर आएगा नीचे, डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन लिया तो 0 से इन्फिनिटी क्या बचा, dt अपॉन t का स्क्वायर बचा, एक तो 4 से कॉमन t का स्क्वायर प्लस 1/4 तो 1/2 का स्क्वायर। ये जो बाहर 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा बाहर, प्लस 1/2। इसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन a, फिर टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन a, x अपॉन a 1/2। इसकी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। अब ये 2 यहाँ से हटकर ऊपर जाएगा तो बाहर तो हो गया 2/3। पहले इन्फिनिटी डाल दो, क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स, इन्फिनिटी इंटू 2 तो इन्फिनिटी होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 0 तो 0। ये क्या हो गया, टेंजेंट पाई बाई 2 तो पाई/2 बचा, माइनस 0 इंटू 2/3, ये क्या बचा, पाई। इसका आंसर आया था -π/6 प्लस दूसरे का आंसर π/3, तो क्या बचेगा, π/6। ये आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्कर में। बताओ क्या करना है, पहले साइंस को यहाँ पर साइंस के x था भाई, क्या cos के x से डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं होता तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइंस के x को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, साइंस के x को हटाकर 1 माइनस cos के x, और ऊपर आएगा cos के x का dx। नीचे क्या है, क्या आएगा नीचे, cos के x प्लस 4 माइनस 4 cos के x। अब क्या करें इसको, -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, 4 प्लस 4 माइनस, क्या आएगा, फर्स्ट 1/3 बाहर, क्या आएगा पहला, दिस अपॉन दिस तो 1, अभी dx कर दो, फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4/3, क्या आएगा ऊपर, dx। इसकी लिमिट भी अलग कर दो, इसकी लिमिट भी 0 से π/2। बताओ पहले क्या करा आपने, -1/3, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट है 0 से π/2। ये हो गया -1/3, क्या आएगा, π/2 -0 तो -π/6। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड में बताओ क्या करा आपने, इसको कर सकते हो, ऊपर dx है, ये 0 से π/2, ऊपर 1 है उसका dx है, नीचे 4 है, -3 cos के x। क्या करा हमने, सबको cos के x से डिवाइड करा, क्या आएगा ऊपर, अब प्लस 4/3, लिमिट है 0 से π/2, क्या आएगा ऊपर, secant स्क्वायर x उसका dx। नीचे क्या आएगा, 4 secant स्क्वायर x, और फिर आएगा -3, नीचे secant x नहीं चाहिए, इसको हटा दो, क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, अब प्लस 4/3 बाहर, 0 से π/2, ऊपर secant स्क्वायर x का dx। नीचे क्या आएगा, सोल्व करेंगे, एक तो आएगा 4 -3 तो 1, फिर प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर x आएगा। क्या करा हमने, टेंजेंट x को d लेंगे तो क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट प्लस 4/3 बाहर, क्या होगा, ये वाला पार्ट dt अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस 4t², लिमिट टेंजेंट π/2, टेंजेंट 0 से 0। अब 4 कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, प्लस 4/3 तो ये 1/4 कॉमन लिया तो 0 से इन्फिनिटी, क्या बचा, dt अपॉन d का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। पहले तो 4 से 4 काटना, प्लस 1/3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन a, फिर क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स, क्या आएगा, x अपॉन a 1/2, और इसकी लिमिट क्या है, इसकी क्या लिमिट है, 0 से इन्फिनिटी। अब पहले ये 2 कहाँ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 तो बाहर आएगा, पहले इन्फिनिटी डाला तो टेंजेंट इनवर्स, इन्फिनिटी का डबल इन्फिनिटी होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 0 तो 0,
ये क्या होता है टेंजेंट 0, ये क्या होता है टेंजेंट पाई/2 माइनस 0, और बाहर क्या है इसके 2/2, तो प्लस माइनस पाई/6 इसका और प्लस पाई/3, तो क्या फाइनल आंसर आएगा इसका पाई/6। आगे समझ सकते हो क्या था यहाँ पर, क्या करा इस साइन स्क्वायर x को हटाया, तो क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर x। अब क्या आएगा ऊपर तो कोस स्क्वायर x उसका dx है, नीचे आएगा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर x, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा, तो लिमिट है 0 से पाई/2, ये कोस स्क्वायर x ये भी कोस स्क्वायर x, लेकिन ये -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड, अब 4 प्लस 4 माइनस, अब अलग अलग करना है, क्या लिखेंगे पहले -1/3 बाहर है वो लिख लिया, 0 से पाई/2 लिख लिया, अगर इसके नीचे ये लिखा तो आएगा 1 उसका dx, फिर माइनस माइनस प्लस 4/3, लिमिट है 0 से पाई/2, क्या बचा ऊपर क्योंकि -4/3 बाहर आ गया, यहाँ पर dx बचा अपॉन में 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर x। बताओ फर्स्ट रो कैसे करा, -1/3 बाहर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं क्या लिमिट है, अब -1/3 क्या रखा पहले पाई/2 माइनस 0 माइनस पाई/6, ये आंसर फर्स्ट का आ गया छोड़। क्या करना है इसमें, इसमें कर सकते हैं क्योंकि ऊपर dx है तो ऊपर 1 है, नीचे 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर x, इसका dx, ये क्वेश्चन था, हमने क्या करा इसको कोस स्क्वायर x से डिवाइड करा, इसको भी कोस स्क्वायर x से, इसको भी कोस स्क्वायर x से, अब बाहर तो पहले प्लस 4/3, क्या लिमिट है भाई 0 से पाई/2, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर x उसका dx, नीचे क्या हो जाएगा 4 पहले 4 सीकेंड स्क्वायर x 4 सीकेंड स्क्वायर x, और फिर आएगा माइनस का, इस सीकेंड स्क्वायर x को हटा दिया आपने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, अब प्लस 4/3 बाहर है, क्या लिखेंगे बताओ, अभी नहीं अभी एक स्टेप करेंगे फिर क्या लिखेंगे नीचे, ऊपर तो है 0 से पाई/2 है, ऊपर सीकेंड स्क्वायर x का dx, नीचे 4 माइनस 3 को 1 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। अब करना है, अब टेंजेंट x को क्या लेना है, क्या हो जाएगा फिर सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट प्लस 4/3 बाहर, सीकेंड स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 t स्क्वायर, और लिमिट में चेंज करोगे, टेंजेंट पाई/2 का मतलब होता है इन्फिनिटी, टेंजेंट 0 का मतलब 0, अब प्लस 4/3 बाहर है, लिमिट हो गई अब 0 से इन्फिनिटी, dt अपॉन 4 कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पर बचा t का स्क्वायर प्लस 1/4, तो 1/2 का स्क्वायर, पहले तो इस 4 से 4 काट दो, क्या बचा प्लस 1/3, इसका फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a, फिर क्या लिखना है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a 1/2, इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2, क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाकर क्या होगा प्लस का 2/3, क्या डालना है पहले इन्फिनिटी डालना है, तो टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, ये टेंजेंट 0 होता है, ये टेंजेंट पाई/2 बचा पाई/2 माइनस 9, ये इसका आंसर, और 2/3 बार, तो माइनस पाई/6 फर्स्ट का और प्लस पाई/3 से, तो फाइनल आंसर पाई/6। ज़्यादा से कुछ समझिए, ये इंटीग्रेशन के टफेस्ट क्वेश्चन में था ये। आर.डी. शर्मा क्वेश्चन है ये वाला, बताओ प्रॉपर्टी लग सकती है नहीं लग सकती, पहले नीचे जब भी साइन एक्स कोस एक्स प्लस या माइनस में होते हैं तो हम टेंजेंट वाला फॉर्मूला डालते हैं ना, अगर साइन एक्स हो कोस एक्स हो, लेकिन ऊपर ये है इसीलिए नहीं डाल रहे हम,
पहले ये हटाना है, ये हट जाए तो फिर हम टेंजेंट वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी लगा दो, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई बाई टू, क्या होगा प्रॉपर्टी लगाए साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स उसका डीएक्स, नीचे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स। अब क्या करते हैं ऐड करें तो क्या आएगा यहाँ पर 2i लिमिट 0 से पाई बाई टू, एलसीएम दोनों का सेम है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मान उसका डीएक्स। अब dx है ऊपर तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला डालना ही डालना है, तो साइन एक्स को हटाकर बताओ क्या होता है 2 टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू कोस एक्स को 1 माइनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने यहाँ पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, एलसीएम लिया हुआ एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स से ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा भाई एक तो 2 टेंजेंट एक्स बाई टू आएगा प्लस 1 आएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टेंजेंट एक्स बाई टू को इसको एक्स बाई टू इसको टी लेंगे, क्या होगा इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू फिर इसका डेरिवेटिव 1 बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 2i इज इक्वल टू लिमिट तो चेंज हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स को हटाकर क्या लिखा 2 और डी टी, नीचे क्या आएगा 2 डी टेंजेंट एक्स बाई टू टी प्लस 1 लिमिट पहले पाई बाई टू डाल दो यहाँ पर, क्या हो गया पाई बाई टू पाई बाई 4 1 होता है, टेंजेंट 0 बाई टू तो 0, क्या ये 2 इस 2 से ये वाला 2 कर सकते हैं। अब dx अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से 1, क्या करा माइनस कॉमन लिया dt अपॉन साइन चेंज हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू माइनस 0 से 1 क्या लिखेंगे dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, i इज इक्वल टू माइनस 0 से 1 dt अपॉन क्या आएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का चक्कर माइनस को अंदर ले जाए तो रिवर्स हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। i इज इक्वल टू इसका कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू a log a प्लस ये वाला x अपॉन a माइनस माइनस t प्लस 1, क्या लिमिट है इसकी 0 से अब 1 बाई 2 2 बाहर, पहले क्या डालना है t की जगह t की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो क्या आएगा log क्या आएगा प्लस 1 माइनस 1 नीचे √2 माइनस 1 प्लस 1 फिर माइनस log क्या डालना है t की जगह तो क्या होगा √2 प्लस 0 माइनस 1 √2 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या हुआ 1 से 1 करते हैं 1 से 2 अपॉन √2 1 log 1 का मतलब 0, इसको इससे करा 0 फिर इसको इससे करना है माइनस 1 बाई 2 ऊपर बचा √2 माइनस 1 नीचे √2 प्लस 1, ये इसका आंसर है। ये सारे हाई लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन में से हैं सारे। अब बताओ क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी लगानी है, क्या हो जाएगा उसके हिसाब से i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, क्या लिखना है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स उसका dx, नीचे क्या आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड करा क्या आएगा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, एलसीएम सेम आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऊपर क्या आएगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 उसका dx, दोनों साइन कोस है प्लस माइनस में, साइन एक्स को हटाकर 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस जो कोस एक्स है उसको हटाकर 1 माइनस। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, यहाँ से स्टार्ट करें 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 उसका dx आएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएगा 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, अब क्या करा टेंजेंट एक्स बाई 2 को अगर t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये 2 यहाँ से हटकर यहाँ पर है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2i लिमिट चेंज करना है, ये वाला पार्ट 2 और dt, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर t डालना है 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, लिमिट पाई बाई 2 डाल दो यहाँ पर, टेंजेंट पाई बाई 2 बाई 2 टेंजेंट पाई बाई 4 उसका मतलब 1, टेंजेंट 0 बाई 2 तो टेंजेंट 0 तो 0, पहले तो इस 2 से ये वाला 2 काट दिया। अब किस टाइप का है dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होना है प्लस t स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या लिखा i इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस कॉमन लिया dt अपॉन साइन j, अब i इज इक्वल टू माइनस 0 to 1 dt अपॉन क्या बनाइए माइनस 2dt प्लस माइनस 1 माइनस i इज इक्वल टू माइनस 0 से 1 dt अपॉन क्या होगा ये वाला पार्ट b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का मतलब ये माइनस गड़बड़ करेगा, इसको ले जाओ ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1 dt अपॉन माइनस को ले जाए तो क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस करना है इसको तो माइनस t प्लस और इस पूरे की लिमिट क्या है 0 से 1 तो 1 बाई 2 रूट 2 तो बाहर, पहले क्या करना है लोग क्या वो 1 पुट कर यहाँ से करना क्या आएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 नीचे रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 फिर माइनस लोग क्या पुट करना है 0 पुट करा तो क्या आएगा रूट 2 प्लस 0 माइनस 1 नीचे रूट 2 माइनस 0 प्लस, फर्स्ट पार्ट में 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 log 1 उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर तो 0, यहाँ पर आएगा रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, ये इसको 0 से करा 0, इसको इससे भी करा माइनस 1 बाई 2 रूट 2 log रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, आगे समझ। अब बताओ क्या होगा प्रॉपर्टी लगाए तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, इन दोनों को ऐड करा यहाँ पर आएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई एलसीएम सेम आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 उसका dx, दोनों नीचे साइन कोस है तो साइन एक्स को हटाकर क्या लिखेंगे साइन एक्स को हटाकर 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, इस कोस एक्स को हटाकर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई ऊपर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 उसका dx, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या किया अब हमने ध्यान दिया करो अच्छी तरह में थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, क्या लिखिए टेंजेंट एक्स बाई 2 को क्या लिया हमने t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव
सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई इंटू इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टू। इस 2 को यहाँ से हटाए तो 2 क्या लिखेंगे अब यहाँ से 2y इज इक्वल टू लिमिट तो चेंज होगा, ये 1 प्लस टेंजेंट से एक्स बाई 2 का मतलब होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पार्ट को हटाकर लिखा 2 डी टी, नीचे लिखा 2 डी प्लस 1 माइनस 2 पाई बाई 2 डाला, पाई बाई 2 बाई 2 टेंजेंट पाई बाई 4 इन्फिनिटी नहीं आएगा भाई, फिर नीचे 0 पाई बाई 2 अपॉन 2 तो पाई बाई 4 पर फिर 0 डाला, टेंजेंट 0 बाई 2 तो 0 0। अब पहले हम इस 2 से ये वाला 2 कर सकते हैं। अब इसको dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो माइनस कॉमन लिया, i इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस कॉमन dt अपॉन साइन चेंज हो गया फिर स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। अब क्या लिखेंगे dt अपॉन t स्क्वायर माइनस b प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 i इज इक्वल टू माइनस 0 to 1 dt अपॉन t माइनस ये वाला पार्ट t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस को ले जाएंगे तो i इज इक्वल टू 0 to 1 dt अपॉन क्या आएगा यहाँ पर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन a फिर log ऑफ a